अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.4 से पहले जो थ्योरम और प्रोपोर्शन है उनको डिस्कस करने लगे हैं। उसमें सबसे पहला जो थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ इन्वर्डेंडो। ये इस तरह है कि अगर इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, देन इन्वर्डेंडो यानी इन दोनों को इन्वर्ट कर देना, उल्टा देना। ये आपको ए रेशो बी है, इसको लिख सकते हैं बी रेशो ए, और ये सी रेशो डी है, इसको लिख सकते हैं डी रेशो सी। यानी अगर इसका ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, यानी अगर इफ़ ए बाय बी हो इज इक्वल टू सी बाय डी हो, देन बाय इन्वर्डेंडो थ्योरम इसको आप लिख सकते हैं बी बाय ए इज इक्वल टू डी बाय सी। इनको आपने उल्टा दिया है, इन्वर्ट कर दिया इन्वर्डेंडो थ्योरम में, ठीक है ना। ए बाय बी इज इक्वल सी बाय डी, तो देन बाय इन्वर्डेंडो थ्योरम इसको लिख सकते हैं बी बाय ए डी बाय एक्स। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह है एक्स प्लस 7 बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू है, लेट्स सपोज। वैसे तो इसको बाय इन्वर्डेंडो थ्योरम यूज़ करते हुए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे एक्स माइनस 2 बाय एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू क्यू बाय पी। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा थ्योरम है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। दूसरा थ्योरम है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। सेकंड थ्योरम है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। इसमें यह होता है कि अगर आपके पास इसमें यह है कि अगर आपके पास इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इसको आप लिख सकते हैं ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी। यानी इन दोनों की प्लेस चेंज हुई है बाय अल्टरनेंडो थ्योरम। ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी है, तो बाय अल्टरनेंडो थ्योरम आप बी और सी की जो प्लेस है चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हो, देन बाय अल्टरनेंडो थ्योरम इसको आप लिख सकते हैं ए बाय सी इज इक्वल टू बी बाय डी। ये क्या आपका अल्टरनेंडो थ्योरम है। इसकी भी एग्जांपल इस तरह की जा सकती है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज आपके पास ए प्लस डी बाय सी प्लस डी है, और यहाँ आपके पास ए माइनस डी बाय सी माइनस डी है, तो ये आप इसको बाय बाय अल्टरनेंडो थ्योरम इसको क्या लिखेंगे, बाय अल्टरनेंडो थ्योरम इसको आप लिखेंगे ए प्लस डी बाय ए माइनस डी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। इस तरह इसको बाय अल्टरनेंडो थ्योरम आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ कोपिडेंडो। थ्योरम 3 है आपका थ्योरम ऑफ कोपिडेंडो। थ्योरम ऑफ कोपिडेंडो में क्या करना है आपने इस थ्योरम के मुताबिक, अगर आपके पास इस तरह है कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, देन बाय कोपिडेंडो थ्योरम आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस डी रेशो डी। यानी ये जो बी एस ए में ऐड कर दें, ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी, इसको लिखेंगे ए प्लस बी रेशो बी और सी प्लस डी रेशो डी। इसी तरह दूसरे में ये ए ऐसे आ जाएगा, बी में ए ऐड कर दें तो बी प्लस ए हो जाए, ए प्लस बी ए की बात है, इज इक्वल टू सी
रेशियो सी प्लस डी। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह समझा जा सकता है कि अगर इफ़ ए बाय बी हो और सी बाय डी हो, देन बाय कोपिडेंडो थ्योरम, इसको बाय कोपिडेंडो थ्योरम इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बाय सी प्लस डी। ये आपका थ्योरम ऑफ कोपिडेंडो है। उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। नेक्स्ट आपका थ्योरम है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। फोर्थ थ्योरम है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। इसमें डिवाइड जिस तरह डिविडेंडो से आप याद रखें, इसमें माइनस करना है। ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, देन बाय डिविडेंडो थ्योरम इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी माइनस डी। इसको भी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में तो ऐसे लिखा जा सकता है ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, देन बाय डिविडेंडो थ्योरम ये हो जाएगा ए माइनस बी बाय बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाय डी। उसके बाद लास्ट जो थ्योरम है थ्योरम 5 है। थ्योरम 5 है थ्योरम ऑफ कोपिडेंडो एंड डिविडेंडो। थ्योरम ऑफ कोपिडेंडो और डिविडेंडो, थ्योरम ऑफ कोपिडेंडो और डिविडेंडो ये इस तरह है कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, देन इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए माइनस बी ऊपर लिख दें, ए प्लस बी नीचे, और सी माइनस डी ऊपर और सी माइनस डी नीचे। फ्रैक्शन फॉर्म में इसको समझें, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यही इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी भी यूज़ होते हैं। अब इसमें देखें इफ़ आपके पास ए बाय बी हो इज़ इक्वल टू सी बाय डी हो, देन बाय कोपिडेंडो डिविडेंडो थ्योरम इसको लिखेंगे ए, यानी ए ऊपर रहेगा, ये आपके पास न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर रहेगा ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। या इसको दूसरा जो ये पहला है, दूसरा इस तरह के न्यूमरेटर अपनी जगह, उसमें से डिनोमिनेटर माइनस करें, फिर न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड करें, फिर न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर माइनस करें, और न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर क्या करें, ऐड करें। तो ये इस तरह आपके थ्योरम ऑफ कोपिडेंडो, ये 5 थ्योरम है प्रोपोर्शंस के, जो कि आपके यूज़ होते हैं इस एक्सरसाइज में और आगे मुख्तलिफ जो है क्वेश्चन मैथमेटिकली सॉल्व करने में इस्तेमाल। अब हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह है कि प्रूव डैट ए रेशो बी, ये हमें प्रूव करना है कि ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के इफ़। इसका जो पहला पार्ट है वो इस तरह है
कि 4a प्लस 5b बाय 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d बाय 4c माइनस 5d। ये अब हमने कोपेटेंटो-डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करते हुए इसको जो है हमने इसको प्रूफ करना है। अब बाय दोनों तरफ बाय अप्लाइंग कोपेटेंटो डिविडेंडो थ्योरम, कोपेटेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 5b माइनस 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d, और नीचे हो जाएगा 4c प्लस 5d माइनस 4c माइनस 5d। कोपेटेंटो डिविडेंडो थ्योरम में यही होता था। ये अब a बाई बी सी बाई डी, इसको लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी सी माइनस डी। ये कोपेटेंटो थ्योरम में ये यूज़ किया हमने दोनों तरफ, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड पे। अब बस ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b। इस तरह इस साइड पे आ जाएगा 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d। डिनोमिनेटर में भी 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d। आप इसमें प्लस 5b और माइनस 5b कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ आपका प्लस 4a माइनस 4a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस 5d माइनस 5d कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ 4c प्लस 4c माइनस 4c जो है कैंसिल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आपका 8a बाय 10b इज़ इक्वल टू 8c बाय 10d आ जाएगा। अब आपका ये 8 जो है इस 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दरम्यान प्लस माइनस का साइन नहीं है, और ये 10 जो है इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, a बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी, और ये प्रूफ हो गया आपका कि a रेशो बी इक्वल हो गया सी रेशो डी के। यह आपने प्रूफ कर दिया कि आपका अगर इफ़ प्रूफ डैट a रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी इफ़ दिस इक्वल टू दिस, इससे आपने a रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी जो है प्रूफ कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है इसका। पार्ट टू क्या है, पार्ट 2 में आपने क्या प्रूफ करना है, 2a प्लस 9b डिवाइडेड बाय 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d बाय 2c माइनस 9d। इस पे आप कोपेटेंटो डिविडेंडो थ्योरम आपने यूज़ करना है। बाय कोपेटेंटो डिविडेंडो थ्योरम, ये a बाई बी और c बाई डी, इसको न्यूमरेटर, ये अब न्यूमरेटर हो गया 2a प्लस 9b प्लस डिनोमिनेटर, और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट साइड पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर।
अब फिर इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 2a प्लस 9b माइनस 2a प्लस 9b 2c प्लस 9d प्लस 2c प्लस माइनस 9d डिवाइडेड बाय 2c प्लस 9d माइनस 2c प्लस 9d। अब इसमें कौन कौन से कैंसिल आउट होते हैं, प्लस 9b माइनस 9b प्लस 2a माइनस 2a प्लस 9d माइनस 9d प्लस 2c माइनस 2c 2a प्लस 2a 4a 9b प्लस 9b 18b इज इक्वल टू 4c बाय 18d। अब ये 4 के साथ कैंसिल हो गया, 18 के साथ कैंसिल हो गया, तो a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, तो a रेशो d इज इक्वल टू हो गया c रेशो d। वेरीफाई हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। ये था सेकंड पार्ट। इसी तरह आगे अब हमने थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही होगा, इसमें भी कोपेलेंट डिवीजन थ्योरम यूज़ करना है आपने। थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब बाय सी क्यूब माइनस डी क्यूब। इसको भी हमने वेरीफाई करना है, ये गिवन है और हमने प्रूव करना है बाय कोपेलेंट विंडो की दिस इज इक्वल टू ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। इसमें बाय अप्लाइंग कोपिडेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। अब इसको क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसी तरह न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे आप, ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। उसके बाद सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। अब इसमें प्लस बी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस डी क्यूब माइनस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब के साथ। ये आपके पास हो जाएगा 2ac स्क्वायर 2ac स्क्वायर डिवाइड बाई 2bd स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब बाय डी क्यूब। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और a और c स्क्वायर के दरमियान कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, b और d स्क्वायर के दरमियान कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो ये c स्क्वायर जो है इधर 2 मतलब c क्यूब है तो 2c स्क्वायर c स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ c रह जाएगा, और ये d स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ d रह जाएगा। तो आपके पास a बाई बी इज़ इक्वल टू c बाई डी रह जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d,
आपका प्रूव हो जाएगा। इसके बाद आपका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 4 किस तरह है? पार्ट 4 में है ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इसमें भी अब हमने अप्लाई करना है कोपेरेंडो-डिविडेंडो थ्योरम। बाय अप्लाइंग कोपेरेंडो डिविडेंडो थ्योरम, उसमें क्या लिखते होते हैं? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। राइट साइड में भी यही करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे भी यही करना है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब ब्रैकेट्स खोल दें, यह आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर डी, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर डी, और यहाँ ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी डी स्क्वायर। अच्छा, इसमें अब कौन कौन से कैंसिल हो जाएंगे? प्लस बी स्क्वायर डी और माइनस बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी और माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया? ये आ जाएगा 2 ए स्क्वायर सी बाय 2 बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर बाय 2 बी डी स्क्वायर। अब इन सब के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, साथ और कोई फ्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। ऐसा यहाँ भी ऐसे ही है, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो ए है, ये ए इस ए स्क्वायर यानी एक 2 ए स्क्वायर मतलब है 2 ए है, ए मल्टीप्लाई ए, एक ए इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये बी एक बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सी इस एक सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये डी इस एक डी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया? ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। तो आपका ए रेशो बी इक्वल आ गया सी रेशो ए रेशो डी, ए रेशो बी इक्वल आ गया सी रेशो डी के। ये आपका प्रूव हो गया। ये आपका जो है 4th पार्ट हो गया। उसके बाद हमने करना है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 5 में पार्ट नंबर 5 है पार्ट नंबर 5 पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू बी क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। ये अब इसमें रेशो है, रेशो को हम आपको पता है बाय लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं पी ए प्लस क्यू बी बाय पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी बाय पी सी माइनस क्यू डी। अब बाय अप्लाइंग कोपिनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, उस थ्योरम के मुताबिक न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसी तरह यहाँ भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे भी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाय पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी प्लस माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाय पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी। अब इसमें प्लस क्यू बी और माइनस क्यू बी कट जाएंगे और प्लस पी ए माइनस पी ए कट जाएंगे, प्लस क्यू डी और माइनस ये क्यू डी है, ये क्यू डी, ये हमारे पास क्या है क्यू डी है, प्लस क्यू डी और माइनस क्यू डी कैंसिल हो जाएंगे और प्लस पी सी और माइनस पी सी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 2PA आ जाएगा, 2QB आ जाएगा और 2PC आ जाएगा और 2QD आ जाएगा। इसमें भी वही, इनके दरम्यान कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, साथ और कोई फ्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। ये 2 के साथ, ये P इस P के साथ और ये Q इस Q के साथ और 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारा वेरीफाई हो गया कि A/B इज़ इक्वल टू C/D और इसको लिख सकते हैं हम A/B इज़ इक्वल टू C/D। ये प्रूव हो गया। ये था 5th पार्ट। उसके बाद अब पार्ट नंबर 6 हमने करना है। पार्ट नंबर 6 क्या है? पार्ट नंबर 6 उसमें A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाय A प्लस B माइनस C माइनस D इसमें राइट साइड पर है A माइनस B प्लस C माइनस D और है A माइनस B माइनस C प्लस D। अब इसमें भी हमने कोपिनेंडो थ्योरम यूज़ करना है बाय अप्लाइंग कोपिनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। ये थ्योरम यूज़ करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे हम? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस A प्लस B माइनस C माइनस D और साथ ही डिनोमिनेटर में A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस A प्लस B माइनस C माइनस D। यही काम राइट साइड पे होगा, A माइनस B प्लस C माइनस D और प्लस A माइनस B माइनस C प्लस D और नीचे A माइनस B प्लस C माइनस D माइनस A माइनस B माइनस C प्लस D। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे
ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी प्लस डी और इधर आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी प्लस माइनस माइनस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। इसमें कौन कौन से कैंसिल होते हैं? आपका प्लस सी माइनस सी के साथ कैंसिल होगा, प्लस डी माइनस डी के साथ कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में प्लस ए माइनस ए के साथ कैंसिल होगा और प्लस बी माइनस बी के साथ कैंसिल होगा। इधर न्यूमरेटर में आपका जो है प्लस सी माइनस सी के साथ और माइनस डी प्लस सी के साथ और यहाँ आपका प्लस ए माइनस ए के साथ और माइनस बी प्लस सी के साथ। तो यहाँ ए प्लस ए 2a आ जाएगा आपके पास और b प्लस बी 2b आ जाएगा और डिवाइडेड बाय c प्लस सी 2c और d प्लस डी 2d इज़ इक्वल टू, इसी तरह आपका यहाँ क्या आएगा a प्लस ए 2a a प्लस ए 2a माइनस बी माइनस 2b डिवाइडेड बाय c प्लस सी 2c और माइनस डी माइनस 2d आ जाएगा। अब इसमें से बोथ साइड्स का 2 कॉमन भी लिया जा सकता है। इसको इस तरह यहाँ से 2 कॉमन लेने पीछे a प्लस बी रह जाएगा, इधर से 2 कॉमन लेने पीछे c प्लस डी रह जाएगा और यहाँ भी 2 कॉमन लेने आप 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस बी और इधर भी 2 कॉमन लेंगे तो c माइनस डी रह जाएगा। अब ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा a प्लस बी बाय सी प्लस डी इज़ इक्वल टू a माइनस बी बाय सी माइनस डी। अब इसमें a प्लस बी के नीचे a माइनस बी होना चाहिए और c माइनस डी के ऊपर c प्लस डी होना चाहिए। तो इसमें बाय अल्टरनेंडो थ्योरम लगाएंगे, बाय अल्टरनेंडो थ्योरम से ये क्या होगा a प्लस बी बाय a माइनस बी हो जाएगा और c प्लस डी बाय c माइनस डी हो गया। अब इसमें फिर बाय कोपेडेंडो डिवेंडो थ्योरम फिर यूज़ करें तो ये आपके पास a प्लस बी प्लस a माइनस बी बाय a प्लस बी माइनस a माइनस बी इज़ इक्वल टू c प्लस डी प्लस c माइनस डी और c प्लस डी माइनस c माइनस डी। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी और नीचे आ जाएगा a प्लस बी माइनस a प्लस बी और यहाँ c प्लस डी प्लस c माइनस डी और डिनोमिनेटर में c प्लस डी माइनस c प्लस डी। अब इसमें प्लस बी माइनस बी कैंसिल, इसमें प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ हमारे पास आ रहा है 2a बाय 2b इज़ इक्वल टू 2c बाय 2d। अब 2 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d जो है प्रूव हो गया। ये हमारा पार्ट नंबर 6 जो है प्रूव हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 7 है, इसके बाद पार्ट नंबर 7 हम करना है। पार्ट नंबर 7 भी इसी तरह का है, उसमें भी 2 दफ़ा हमें कोपेडेंडो डिवेंडो थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 7 भी इसी तरह का है। पार्ट नंबर 7 वो है 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3b माइनस 2c
माइनस 3D इज इक्वल टू 2A माइनस 3B प्लस 2C माइनस 3D बाय 2A माइनस 3B माइनस 2C प्लस 3D। इसमें भी अब आपने अल्टरनेटिव थ्योरम पहले सबसे पहले बाय कोपेनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ भी इस तरह लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे हम 2A प्लस 3B प्लस 2C प्लस 3D प्लस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर 2A प्लस 3B माइनस 2C माइनस 3D, और नीचे न्यूमरेटर 2A प्लस 3B प्लस 2C प्लस 3D माइनस 2A प्लस 3B माइनस 2C माइनस 3D। यही काम हमने राइट साइड पे भी करना है। राइट साइड पे भी यही काम हमने करना है। उसको हम, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये आ जाएगा, ये इक्वल का साइन आ गया, 2A माइनस 3B प्लस 2C माइनस 3D प्लस 2A माइनस 3B माइनस 2C प्लस 3D, और उसके बाद डिनोमिनेटर में 2A माइनस 3B प्लस 2C माइनस 3D माइनस 2A माइनस 3B माइनस 2C प्लस 3D। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2A प्लस 3B प्लस 2C प्लस 3D प्लस 2A प्लस 3B माइनस 2C माइनस 3D डिवाइडेड बाय 2A प्लस 3B प्लस 2C प्लस 3D। अब इस माइनस को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें, माइनस 2A माइनस 3B प्लस 2C माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 2 माइनस प्लस 3D। यही काम इधर भी करना है। यह आ जाएगा 2A माइनस 3B प्लस 2C माइनस 3D, और प्लस को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, सारे वही साइन चेंज होने, 2A माइनस 3B माइनस 2C प्लस 3D आ जाएगा। और इसी तरह डिनोमिनेटर में 2A माइनस 3B प्लस 2C माइनस 3D, माइनस को विद इन माइनस 2A आ जाएगा प्लस 3B आ जाएगा प्लस 2C आ जाएगा माइनस 3D आ जाएगा। अब कौन कौन सी कटिंग होती है वो हम देख लेंगे। कौन कौन सी कटिंग होती है, प्लस 2C माइनस 2C के साथ कटेगा, प्लस 3D माइनस 3D के साथ कट जाएगा, तो 2A प्लस 2A 4A आ जाएगा, और 3B और 3B 3B प्लस 3B 6B बन जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपका 2A और माइनस 2A कट जाएगा, और 3B और माइनस 3B कट जाएगा, 2C प्लस 2C 4C आ जाएगा, 3D प्लस 3D 6D आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ आपका कौन सा कटेगा, माइनस प्लस 2C और माइनस 2C कट गए, और माइनस 3D और प्लस 3D कट गए, 2A और प्लस 2A 4A आ जाएगा, और माइनस 3B और माइनस 3B माइनस 6B आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ आपका 2A और माइनस 2A कट गए, और माइनस 3B और प्लस 3B कट गए, 2C प्लस 2C 4C आ जाएगा, और 3D माइनस 3D और माइनस 3D माइनस 6D आ जाएगा। अब इस पर एक दफ़ा फिर आपने कोपेनेंडो थ्योरम फिर यूज़ करना है, बाय अप्लाइंग
कोपिनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये फिर आपके पास क्या आएगा, 4a प्लस 6b प्लस 4c प्लस 6d, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सॉरी, इससे पहले हमने इसमें एक a 4a प्लस 6b के नीचे 4a माइनस 6b लाना था। इससे पहले हमने इसमें अल्टरनेंडो थ्योरम यूज़ करना था। पहले इसमें क्या करना है, हमने अल्टरनेंडो थ्योरम यूज़ करना है बाय अप्लाइंग अल्टरनेंडो थ्योरम। तो ये क्या होना है आपका, बाय अल्टरनेंडो थ्योरम से ये आपका 4a प्लस 6b बाय 4a माइनस 6b हो जाएगा। और यानी इसकी और इसकी क्या होगी, जगह चेंज होती है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 4c प्लस 6d बाय 4c माइनस 6d हो जाएगा। अब इसमें कोपिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करना है बाय कोपिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब इसमें क्या आएगा, न्यूमरेटर 4a प्लस 6b प्लस डिनोमिनेटर और इधर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और यहाँ भी इस तरह न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और यहाँ भी इस तरह न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4a प्लस 6b प्लस 4a माइनस 6b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 6b माइनस 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4c प्लस 6d प्लस 4c प्लस माइनस माइनस 6d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 6d माइनस 4c प्लस 6d। अब इसमें प्लस 6b माइनस 6b कैंसिल, ये 8 आ जाएगा, प्लस 4a माइनस 4a कैंसिल, 6b और 6b 12b आ जाएगा। और यहाँ आपके पास 6d और माइनस 6d कैंसिल, 8c और यहाँ आपके पास प्लस 4c माइनस 4c कैंसिल, 12d आ गया। अब 8 के साथ कैंसिल, 12 के साथ कैंसिल, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, ये प्रूव हो गया। ये था 7 पार्ट, ये a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d जो है आपका प्रूव हो गया, 7 पार्ट था। इसके बाद इसका जो है पार्ट नंबर 8, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू ac प्लस bd डिवाइडेड बाय ac माइनस bd। अब इसमें क्या करना है, हमने बाय अप्लाइंग कोपिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, बाय अप्लाइंग कोपिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, इसको क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और यहाँ भी क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और यहाँ क्या होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी माइनस बी डी डिवाइडेड बाय ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी प्लस बी डी। अब इसमें प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कैंसिल, प्लस बी डी माइनस बी डी प्लस ए सी माइनस ए सी, ये 2a बाय 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाय 2bd। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, ये a जो है इस स्क्वायर के कैंसिल, यहाँ 2 है, a स्क्वायर मीन 2a, a मल्टीप्लाई a के साथ कैंसिल हो गया, b इस एक b के साथ कैंसिल हो गया, a बाय b इज इक्वल टू c बाय d। तो a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d जो है प्रूव हो गया।